आज हम प्रश्नावली 8.4 का 5वें का पहला सवाल करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित स्वर स्वामिकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो देखिए ये सवाल कैसे करना है। ये सवाल बस सुनने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इस सवाल को करते हैं तो ये बहुत आसान सवाल है। बस इसके लिए हमको वो 8.4 के जो फॉर्मूले मैंने अच्छी तरह से लिखवाए हैं वो सारे अच्छी तरह से याद कर लेना। उनको पहले अच्छी तरह से याद कर लो और फिर देखो कैसे सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं हम। इसमें दो साइड हैं, एक तो इधर है और एक इधर है। जो मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ है, अब पेन वाला हाथ मेरा राइट होता है, राइट तो इधर है और लेफ़्ट वाला हाथ इधर है, तो ये साइड लेफ़्ट है और ये राइट है। तो इन दोनों में से कोई भी साइड लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल को मैं तो जैसे मर्जी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं इस सवाल को इस तरीके से कर रहा हूँ। अब इससे भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस तरीके से देखते हैं। तो यह है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को पहले हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अब हमने 9th क्लास में हर का प्रमेयकरण सीखा था। तो उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये 1 प्लस कोस है ना, तो 1 इसका साइन चेंज करके 1 प्लस है तो 1 माइनस कोस से ना हम अंश और हर दोनों को गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी ना 1 माइनस कोस से ही करेंगे। ये कैसे आया, हमने नीचे देखना है। अगर 1 प्लस कोस है ना तो 1 माइनस साइन चेंज करके 1 प्लस का है ना तो माइनस करके उससे ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ये हमने अपनी तरफ से करना है, क्योंकि हमने सवाल को सॉल्व करना है तो हम कोई भी तरीका अपनाएंगे इसको करने का, लेकिन वो सही तरीका होना चाहिए। अब देखो ऊपर एक जैसी है आगे ब्रैकेट a माइनस बी और a माइनस बी, अगर एक जैसी दो ब्रैकेटें आ जाए तो उसका होल स्क्वायर हो जाता है। उनकी गुना जब करते हैं तो इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं, 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। और नीचे देखो इस ब्रैकेट में अलग अलग चिन्ह है, इसमें 1 प्लस कोस है, इसमें भी 1 माइनस कोस है। मतलब एक जैसे हैं, ये ए और बी एक जैसे हैं, लेकिन एक बार प्लस एक बार माइनस। इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। डिफरेंस है, देखो ध्यान से, अगर एक साइन है तब तो होल स्क्वायर वाला लगेगा, और अगर प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार ये। तो ये फॉर्मूले में यहाँ लिखवा देता हूँ। अगर ए माइनस बी और ए माइनस बी दो ब्रैकेटें एक जैसी आ जाएं तो वो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। और अगर एक बार एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लगेगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये लगा दिया मैंने। अब ऊपर तो ऐसे उतार देंगे। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर हो गया। अब हमने नीचे वाला फार्मूला याद कर रखा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर लिख देते हैं। ऊपर वाला ऐसे उतार देंगे तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर। अब देखो ये ना जो साइन स्क्वायर है ये साइन का स्क्वायर होता है, और ऊपर 1 माइनस कोस का स्क्वायर है। हम ऐसा करते हैं, इकट्ठे का स्क्वायर लिख लेते हैं और इनसे जो अंदर है ना ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और नीचे खाली साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर मैंने यहाँ लिख लिया। ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो साइन है ना इसको एक बार इसके नीचे रख सकते हैं और एक बार इसके नीचे, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम है तो ये आ जाएगा, तो एलसीएम लेके इससे ये आ रहा है तो इससे ये भी आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो हमने ये फॉर्मूला कर रखा है, 1 बाय साइन का फॉर्मूला कोसिकेंट होता है, तो यहाँ कोसिकेंट हो गया, और कोस बटे साइन होता है कोट, और ये होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जो ऊपर राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यही चीज़ है। तो अपना आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, तो इससे पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड तो आ गया बराबर, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड।
अब देखो ये सवाल कितनी लाइनों में हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ कोई डिवाइड इतनी बड़ी बड़ी ना तो गुना कर रहे हैं ना, और सवाल जल्दी से हो जाएगा ये। तो आपने ये सवाल ज़रूर करना है। इस आप ये ना सोचो कि ये मुश्किल है, बस इसके लिए एक फॉर्मूले याद कर लो अच्छी तरह से। तो ये सवाल ज़रूर देखना है। अब मैंने कहा था ना अगर मैं इसके हिसाब से भी कर सकता हूँ तो आपने ऐसे करना है। अगर इसके हिसाब से करना है तो पहले सबसे पहले ये रकम लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिख के ये लिखेंगे, फिर उसका उल्टा मतलब जो कोसिकेंट है उसको 1/sin लिख देंगे और कोट को कोस बटे साइन लिख देंगे। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाला आ जाएगा। और फिर जो ये स्क्वायर है ना, एक बार इसके साथ लिख देंगे और एक बार इसके स्क्वायर। अब नीचे जो साइन स्क्वायर है वो 1 - कोस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, और इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे और इसको कोस स्क्वायर लिख देंगे, मतलब उल्टा चलना है हमने। अब इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक बार तो 1 + कोस और 1 - कोस, और नीचे ऊपर वाले के 2 फैक्टर बनेंगे एक जैसे। अब क्या होगा, जो एक ये कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि हमने अपनी तरफ से किया था, ये बचेगा और ये आंसर आ गया। तो हम उल्टा चल सकते हैं, तो इसलिए हम कोई भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये साइड लेनी है तो ऐसे करना है, अगर ये लेना है तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहले ये लिखना है फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब ऐसे करना है। तो आपने सवाल ज़रूर करना है। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं 5वें का। अब उसकी रकम देख लेते हैं। कोस थीटा, कोस ए है और नीचे 1 + sin ए और 1 + sin ए और नीचे है कोस ए, 2 सीकेंट ए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस साइड से करेंगे, अब लेफ़्ट हैंड साइड से, क्योंकि इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, जैसे बटे में है और साइन कोस में तो पहले ही चेंज है, सारा साइन कोस दिख रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। बस इस सवाल के लिए हमारे पास सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो ये सवाल हमको आ जाएगा। एलसीएम ये दोनों आ गए। जब एलसीएम लेते हैं ना, अगर ये दोनों किसी टेबल पे नहीं कटते तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, ये और ये मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब ऐसा करते हैं, जो एलसीएम आता है और जो नीचे हार रहा है उसको देखो, ये इन दोनों में जो मिल रहा है ना वो चीज़ काट दो मन में। अब बचेगा क्या, ये और इसकी ना ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो कोस स्क्वायर है। अब फिर ऐसे ही इन दोनों में ये मिल रहा है, कट जाएगा और ये एक जैसे हो गए, ये इनकी मल्टीप्लाई होएगी, तो जब 1 + sin और 1 + sin आ जाए एक साथ, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमने खोल रखा है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर = b स्क्वायर = 2ab, तो ये लगाएंगे, ये ऐसे उतार देंगे। अब a का स्क्वायर 1 और साइन का साइन स्क्वायर a और +2ab करेंगे तो 2 sin a आ जाएगा। ये फार्मूला खोल दिया मैंने इसका, a स्क्वायर = b स्क्वायर = 2ab। अब कई बच्चे क्या करते हैं, a स्क्वायर = b स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, ये नहीं करते तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नीचे 1 + sin और ये कोस है। अभी ये साइंस के कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ लिख लो तब, क्योंकि ये 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा = 1। तो हम पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं, और ये 1 ऐसे उतार देंगे और ये भी ऐसे उतार देंगे। देखो ये इन दोनों को लिख लिया, और फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब हम इसको 1 में चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर 1 होता है, और ये 1 आ गया और यहाँ पर 2 साइन है नीचे ऐसे। तो अब क्या होगा, ऊपर देखो 1 और 1 2 हो गया, और ये 2 के साथ साइन है, नीचे एक ब्रैकेट में तो 1 + साइन है और यहाँ पे कोस है। हम ये 2 कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, ये देखो ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे,
2 लिख के ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे 1 प्लस साइन ए और कोस ए था। अब क्या करेंगे, जो मिल रहा है ऊपर नीचे वो काट दो, तो 2 और बटे कोस आ गया, 2 बटे कोस ए। 2 इंटू कोस ए ना 1 बटे कोस ए होता है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 बटे कोस ए आ जाएगा, इसीलिए इसको अलग कर लिख लिया, क्योंकि 1 बटे कोस ना सीकेंट होता है, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। तो देखो ये राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने और राइट हैंड साइड आ गई। ये देखो ये साइड ली थी और ये साइड आ गई, तो अपना आंसर आ चुका है। तो हेंस प्रूव्ड। तो आपको इस सवाल समझ आ गया है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, 5वें का तीसरा। तो ये देख लीजिए, इसमें है tan थीटा, नीचे 1 माइनस कोट थीटा और कोट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, और उधर है 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो देखिए इस सवाल इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। tan थीटा नीचे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब इन सवालों के जो तरीके हैं वो जो हम बताएंगे उसी तरीके से करना है, इसीलिए हर सवाल वैसे अलग है इसका। तो जैसे मैं बताऊंगा उसको उसी तरीके से अच्छी तरह से समझ के करना। तो सबसे पहले जहाँ tan और कोट है ना, उनको साइन कोस में चेंज कर लो। ऊपर वाले tan को तो साइन बटे कोस लिखेंगे और बटे की लाइन लगाकर नीचे 1 माइनस कोट की जगह कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस। अब इसको देखो, इस कोट को कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे और नीचे एक इसकी जगह साइन बटे कोस। अब ऊपर तो साइन बटे कोस आ गया, नीचे एलसीएम लेंगे, साइन माइनस कोस आ जाएगी और नीचे आ गया साइन। ये एलसीएम ले लिया मैंने नीचे भी। ये प्लस का निशान ध्यान रखना, ये यहाँ पे आएगा बीच वाली लाइन में, ये देखो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा बटे साइन। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा, और जब नीचे 1 हो तो कोस की इससे मल्टीप्लाई होती है, कोस थीटा माइनस ये कोस से कोस कट जाएगा, रह जाएगा साइन। तो एलसीएम लेने के तरीके हैं। अब ऐसा हमने किया था, जैसे इसको छुपा लो, तो इसका किया था हमने, इसको लिख के नीचे वाले को पलट के लिखा था ऊपर। तो देखो ये साइन बटे कोस, अब गुना करके ना ये साइन माइनस कोस है और नीचे साइन है, तो उल्ट के लिखो इसको, साइन को ऊपर लिखो, नीचे साइन माइनस कोस लिखो, प्लस ये वाला पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। ये उलट के लिखो, कोस बटे में कोस माइनस साइन। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी इस चीज़ में, साइन स्क्वायर थीटा नीचे कोस और ये आ गया। यहाँ कोस स्क्वायर हो गया, नीचे साइन के साथ ये कोस माइनस साइन आ गया। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है ना वो तो एक ही बार लिखते हैं दोनों में, जैसे कोस और साइन ये तो मिल नहीं रहा, तो ये तो दोनों आ जाएंगे, साइन भी आ जाएगा कोस भी आ जाएगा। अब यहाँ देखो साइन माइनस कोस है, लेकिन यहाँ पे कोस माइनस साइन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ली जाए तो ये सेम हो जाएगा। तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो वो तो बाद में करेंगे, पहले हम ना इन दोनों में से साइन माइनस कोस को, ये सेम है वैसे, बस जैसे एक 1 है और एक -1 है, सेम है ये, तो हम यहाँ पे साइन माइनस कोस लिखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो अब इसमें देखो कोस से कोस कट गया, ये इससे कट गया, रह गया साइन, साइन को इससे गुना कर देती है, तो स्क्वायर तो पहले ही, एक और साइन आ गया, 3 पावर हो जाएगी साइन की 3। अब यहाँ देखो, अभी मैं प्लस नहीं लगा रहा, ये साइन कट गया, ये एक कोस बचेगा, और ये देखो ये ना
उल्टे हैं ना, ये काटेंगे तो -1 बचेगा। -1 इस साइन को चेंज कर देगा, प्लस की जगह माइनस कर देगा। और कोस को कोस से करेंगे तो कोस की 3 थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ a की 3 माइनस b की 3 का कोई फार्मूला नहीं है, एक a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी और फिर a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये याद करना है, इसके लिए ये लगेगा। तो यहाँ पे a को साइन को समझना है, साइन a है तो पहले a माइनस बी है, तो मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो a माइनस बी हो गया। और अगली ब्रैकेट में a स्क्र मतलब साइन का स्क्र, फिर प्लस ए बी होता है मतलब साइन कोस, और प्लस फिर बी स्क्र है मतलब कोस स्क्र। नीचे ये साइन आ गया, कोस आ गया और साइन माइनस कोस। ये फैक्टर बनाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, ये साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया। अब ऊपर देखो साइन स्क्र और कोस स्क्र 1 होता है, इसको इकट्ठे लिख लेते हैं। तो साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा और प्लस साइन और कोस, नीचे साइन कोस आ गया। अब इस साइन स्क्र कोस स्क्र को 1 लिख लेंगे और ये साइन कोस आ गया और नीचे साइन कोस। अभी आंसर अपना आया नहीं है, तो हम एक बार 1 के नीचे ये दोनों रखेंगे और एक बार इन दोनों के नीचे रखेंगे। तो 1 के नीचे अपना आ जाएगा साइन कोस, और इस इधर साइन कोस के नीचे आ जाएगा साइन कोस। तो हम क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 1 आ गया। अब 1 बटे साइन होता है कोसिकेंट और 1 बटे कोस होता है सीकेंट, ये दोनों बटे में है ना, तो 1 बटे साइन और 1 बटे कोस है। तो 1 बटे साइन तो सीकेंट होता है और 1 बटे कोस होता है सीकेंट और 1 बटे साइन होता है कोसिकेंट। तो ये अपना आंसर आ चुका है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये देखो 1 प्लस सीकेंट कोसिकेंट और यहाँ पे सीकेंट कोसिकेंट प्लस 1, एक ही बात है, ये एक ही बात है। तो राइट हैंड साइड आ गई। तो उम्मीद है आपको ये 3 सवाल समझ आ गए। एक चौथा भी कर लेते हैं, अब इसका 4th पार्ट कर रहे हैं। फार्मूला क्या लिखा है, 1 प्लस सीकेंट ए, नीचे खाली सीकेंट ए बराबर, इधर है साइन स्क्र ए, नीचे है 1 माइनस कोस ए। तो इसमें हमको दोनों साइडें अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले ही हम ये साइड लेके चलते हैं क्योंकि इसका आंसर आएगा नहीं, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। एक जैसा आ जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सीकेंट और नीचे सीकेंट है। तो जहाँ सीकेंट है वहाँ 1 बाई कोस लिख सकते हैं। तो ये 1 है, इसके नीचे 1 बाई 1 करके और इस सीकेंट की जगह 1 बाई कोस कर दिया, और नीचे भी सीकेंट है उसकी जगह 1 बाई कोस कर दी। अब ऊपर तो एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, ऊपर एलसीएम आ रहा है इन दोनों का कोस ए। तो 1 जब आ जाए तो इनकी मल्टीप्लाई ऊपर होती है, कोस ए प्लस 1, और जो नीचे ये ऐसे उतर गया। अब क्या कहा था कि अगर ऐसा आ जाए कि ये ऊपर लिख लेते हैं, इसको चाहे 1 प्लस कोस ए कर सकते हैं, नीचे कोस ए, और अब ये मल्टीप्लाई लगा के ये उलट जाएगा, कोस ए बाई 1, ये कट गया। तो 1 प्लस कोस ए आ गया, एक साइड आ गया। अब हम दूसरी साइड लेंगे, ये इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। साइन स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, नीचे कोस ए। और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, अगर उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर, नीचे ऐसे उतार देंगे। अब ऊपर देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक बार एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस साइन ए, ये लिख सकते हैं। नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस ए। अब देखो क्या मिल रहा है,
ये माइनस वाला से कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कोस। और अपनी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, राइट भी यही आ गई, सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। आप पहले इनको ना कॉपी में उतार लेना अच्छी तरह से, और समझ के ध्यान से करना। सबसे पहले फार्मूले तो याद करने ज़रूरी है ही। तो अगर आपको ये सवाल आसान लग रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हर चीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।